देखा कि ऐश का सेप्टाइल टायसन के हेलियो को डिफीट कर देता है, जिससे ऐश वर्सेस टायसन बैटल का विनर ऐश बन जाता है, जिससे टूर्नामेंट एंड हो जाता है और ऐश 7th ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर बन जाता है जिसने टायसन को डिफीट किया हो। ऐश के बैनर्स भी लगाए जाते हैं, ऐश को सिंबल मिल जाता है। इसके बाद ऐश के बैग में जो एग रखा था वो शेक करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि वो जल्दी बाहर निकलने वाला था। मैप को एनालाइज करने के बाद ब्रॉक को पता चलता है कि अगला क्वेस्ट मिस्टिक सिटी में होने वाला है, जिसके लिए उनको एक फॉरेस्ट से जाना होगा एंड वो लोग उस जंगल में पहुंच जाते हैं। अब आगे ऐश उस जंगल में एक न्यू पोकेमॉन को कैच करना चाहता था, पर जंगल में अंदर जाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन देखने को मिलेंगे। बीच में ऐश को एक काफी कूल पोकेमॉन देखने को मिलता है। ऐश अपना एटोरो पोकेडेक्स निकालता है और उसको स्कैन करता है। ये एटोरो रीजन का एक नॉर्मल और फायर टाइप पोकेमॉन है जिसका नाम लियो ब्लेज है। ऐश इसको किसी भी हालत में कैच करना चाहता था, जिसके लिए वो पिकाचू को बैटल फील्ड पे भेज देता है। पिकाचू ठंडा बोल्ट का यूज करता है, जिसको लियो ब्लेज डॉज कर लेता है और यूज करता है फ्लेम थ्रोअर का, जिसको पिकाचू वोल्ट टैकल के साथ काउंटर करता है और उस फ्लेम थ्रोअर को डिस्ट्रॉय करते हुए लियो ब्लेज की तरफ बढ़ता है। लास्ट मोमेंट पे लियो ब्लेज इस अटैक को डॉज कर लेता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि लियो ब्लेज की स्पीड काफी अच्छी थी। मिस्टी बोलते हैं कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि यहाँ के पोकेमॉन्स को कैच करना बहुत ज्यादा मुश्किल है हमारे वर्ल्ड के मुकाबले। ऐश बोलता है कि हाँ, बट पिकाचू की हेल्प से मैं इसको कैच करके रहूंगा। पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल अटैक का यूज करो। लियो ब्लेज इसके काउंटर में फायर बॉल अटैक का यूज करता है, जो कि एक न्यू अटैक था। ये दोनों अटैक टकरा जाते हैं एंड किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता है। ऐश बोलता है पिकाचू एजिलिटी अटैक का यूज करके लियो ब्लेज के पीछे चले जाओ। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करते हैं, जिससे लियो ब्लेज पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और उसको समझ में नहीं आता कि पिकाचू अचानक से कहाँ गया। लियो ब्लेज के पीछे से पिकाचू एक सुपर स्ट्रॉन्ग थंडर का यूज करता है, जो कि डायरेक्टली लियो ब्लेज पर लगता है। लियो ब्लेज वीक हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। बिना किसी टाइम वेस्ट के ऐश पोकेबॉल को बाहर निकालता है, बट इतने में वहाँ पर अचानक से बहुत ज्यादा स्मोक हो जाता है, जिससे ऐश और उसके फ्रेंड्स को दिखना बंद हो जाता है। सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि इतना स्मोक कहाँ से आया। तभी ऐश को पिकाचू की आवाज सुनाई देती है, मानो कि किसी ने उसको पकड़ लिया हो। ऐश अपने पोकेबॉल को वापस रखता है और इस बार चार्जार्ड को बाहर भेजता है, जो कि अपने विंग्स का यूज करके पूरा स्मोक क्लियर कर देता है एंड सबको पता चलता है कि ये स्मोक इनके पोकेमॉन ने किया था। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर इनके यहाँ पर कैसे आया। तभी ऐश को वापस से अपने पिकाचू की आवाज सुनाई देती है, वो किसी नेट में ट्रैप हो गया था। ऐश बोलता है चार्जार्ड ड्रैगन क्लॉ का यूज करके पिकाचू को बाहर निकाल दो। चार्जार्ड बिल्कुल ऐसे करने जाता है कि तभी पिकाचू को कोई उठा लेता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स उनके तरफ देखते हैं एंड वो और कोई नहीं बल्कि टीम रॉकेट यानी कि जेसी, जेम्स और म्याउथ थे। ऐश बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है क्या तुम लोग यहाँ पर भी आ गए? तुमने हमारा पीछा एटोरो रीजन में भी नहीं छोड़ा है। म्याउथ बोलता है कि हम पीछा कैसे छोड़ दे, हमें वो पिकाचू किसी भी हालत में चाहिए। ऐश बोलता है पर तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे? जेसी बोलती है कि तुम और तुम्हारा पिकाचू हमें काफी टाइम से देखने को नहीं मिले थे, जिसके चलते हमने सिंथा के गार्चम्प को अपना टारगेट बना लिया था। बट एक दिन वो दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर जाती है। गार्चम्प को कैच करने के लिए हम भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। लकीली तुम भी इसी वर्ल्ड में थे। मिस्टी बोलती है मतलब अब हमें टीम रॉकेट के सामने एटोरो में भी करना होगा। ऐश बोलता है कि ये सब बातें बाद में करते हैं, मुझे मेरा पिकाचू वापस कर दो। टीम रॉकेट मना कर देती है। ऐश बोलता है ठीक है, मतलब हमें अपना पुराना रास्ता यूज करना होगा। चार्जार्ड अभी फायर ब्लास्ट अटैक का यूज करो। चार्जार्ड फायर ब्लास्ट का यूज करके टीम रॉकेट को सेंड ऑफ कर देता है, बट वो पिकाचू का नेट पकड़ लेता है और ड्रैगन क्लॉ का यूज करके पिकाचू को फ्री भी कर देता है। ऐश बहुत ज्यादा खुश होता है पिकाचू को वापस पाकर एंड वो चार्जार्ड को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है। साइना बोलते हैं एक मिनट, क्या तुमने लियो ब्लेज को कैच किया या फिर नहीं? ऐश बोलता है लियो ब्लेज उसको तो मैं कैच करने वाला था। ऐश दोबारा से अपना पोकेबॉल बाहर निकालता है और अनफॉर्चुनेटली उसको देखने को मिलता है कि लियो ब्लेज वहाँ से भाग चुका था, यानी कि ऐश अब उसको कैच नहीं कर सकता। ऐश बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और बोलता है कि मुझे लियो ब्लेज बहुत ज्यादा पसंद आया था, क्या टीम रॉकेट को भी ऐसे टाइम पर आना था? ब्रॉक बोलता है कोई बात नहीं ऐश, यहाँ पर और भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं जिनको तुम आगे जाकर कैच कर सकते हो। और बोलता है मैप के अकॉर्डिंग हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मिस्टिक सिटी ज्यादा दूर नहीं है और अब हम जंगल के बिल्कुल बीचों बीच आ चुके हैं, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स मिलने के सबसे ज्यादा चांस है। ऐश बोलता है ठीक है, हम यहीं पर ही वेट करेंगे। पिकाचू रेडी हो जाओ, हम लियो ब्लेज को तो कैच नहीं कर पाए, बट अब हमारे पास एक और मौका है किसी और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को कैच करने का। ऐश और पिकाचू पोकेमॉन ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। उनको काफी सारे वाइल्ड पोकेमॉन देखने को मिलते हैं, जिनमें से ज्यादातर वाइल्ड पोकेमॉन ऐश को पसंद नहीं आते। ऐश को एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन चाहिए था जिसके पास यूनिक टाइपिंग हो एंड वो क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करके ऐश को जिता पाए, बट काफी मेहनत करने के बाद भी उसको कोई अच्छा पोकेमॉन देखने को नहीं मिला था। बीच में उसको कुछ स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन देखने को मिले थे, बट वो सारे पोकेमॉन भाग चुके थे। मिस्टी बोलते हैं कि ऐश तुम्हारे पास ऑलरेडी 6 काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हैं, लेट भी हो रहा है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें कोई और पोकेमॉन बाद में कैच करना चाहिए। ऐश डिसअपॉइंटेड होकर हार मानने वाला होता है कि तभी उसको पास के पॉड में एक पोकेमॉन पानी पीते हुए दिखाई देता है। वो ब्लू कलर का था और मैजेस्टिक लग रहा था। उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ऐश अपना पोकेडेक्स बाहर निकालता है, जिससे उसको पता चलता है कि ये पोकेमॉन एल किंगलर था, जिसकी टाइपिंग आइस और घोस्ट टाइप है। ऐश बोलता है शांत हो जाओ, हमें काफी औसम पोकेमॉन देखने को मिला है, अगर लियो ब्लेज नहीं तो हमें इसको ही कैच करना है। ऐश और पिकाचू धीरे धीरे उस पोकेमॉन की तरफ जाते हैं, बट अचानक से वो पोकेमॉन ऐश को देख लेता है
और वहाँ से भाग जाता है। बट ऐश और पिकाचू उसको इतने आसानी से जाने नहीं दे सकते थे, वो उस पोकेमोन का पीछा करते हैं। बट उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिसके चलते वो गायब हो जाता है। ऐश और पिकाचू दोबारा सैड हो जाते हैं। उनके हाथ से एक और पोकेमोन चला गया था, साथ में वो ब्रॉक, मिस्टी और सरीना से दूर भी हो गए थे। और तभी बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। बारिश से बचने के लिए ऐश और पिकाचू को एक सेफ जगह ढूंढनी थी। कुछ टाइम बाद उनको एक केव देखने को मिलती है। जब तक बारिश होती है, ऐश और पिकाचू उसके अंदर ही रुकने का फैसला लेते हैं। बट सरप्राइजिंगली उस केव के अंदर ही एल किंगलर पोकेमोन था, जो कि ऐश और पिकाचू को देखकर वापस से भागने की कोशिश करता है। बट इस बार ऐश और पिकाचू लेट नहीं करते। पिकाचू एक काफी स्ट्रॉन्ग थंडर का यूज करता है, जिससे एल किंगलर को डैमेज पड़ता है एंड वो रुक जाता है। अब वो पिकाचू से बैटल करना चाहता था। वो हाइड्रो पंप अटैक का यूज करता है, जो कि पिकाचू के ऊपर लग जाता है। बट उसको ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता। पिकाचू वोल्ट टैकल का यूज करता है, जिसके काउंटर में एल किंगलर यूज करता है हॉर्न ड्रिल का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं। बट पिकाचू का अटैक वाटर टाइप पोकेमोन एल किंगलर पे सुपर इफेक्टिव था। साथ में बारिश भी हो रही थी। इन दोनों के एडवांटेज से पिकाचू के अटैक का डैमेज बढ़ जाता है और एल किंगलर को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। एल किंगलर को कैच करने के लिए ऐश अपना पोकेबॉल निकालता है और उसके तरफ थ्रो कर देता है। बट अभी भी एक ट्विस्ट बाकी था। एल किंगलर अपने हॉर्न्स का यूज करके पोकेबॉल को वापस से ऐश की तरफ थ्रो कर देता है। यानी कि ऐश और पिकाचू को और भी बैटल करनी पड़ेगी। वो इतने आसानी से ऐश के पकड़ में नहीं आने वाला। ऐश बोलता है ठीक है पिकाचू, हमें इसको पूरी तरह से डिफीट करना ही होगा। अभी इलेक्ट्रो बॉल अटैक का यूज करो। जैसे इलेक्ट्रो बॉल एल किंगलर पे लगने वाला होता है, वो इस अटैक को डॉज करके वाटर पल्स का यूज करता है, जो कि पिकाचू के ऊपर लग जाता है एंड उसको डैमेज पड़ता है। अब ऐश अपने पिकाचू को क्विक अटैक यूज करने बोलता है। वो एल किंगलर के पास पहुंच जाता है। बट बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे एल किंगलर अपने हॉर्न्स का यूज करके पिकाचू को हवा में उछाल देता है, जिसके बाद पिकाचू जमीन पर गिरता है और उसको डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है कि हमने जितना सोचा था ये पोकेमोन उतना वीक नहीं है, अब तो हमें इसको कैच करना ही होगा। पिकाचू अपनी पूरी पावर का यूज करके वोल्ट टैकल अटैक का यूज करो। इस बार भी एल किंगलर पिकाचू को हवा में उछालने की कोशिश करता है। बट वोल्ट टैकल क्विक अटैक के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अल्टीमेटली एल किंगलर फेल हो जाता है एंड उसको वोल्ट टैकल से बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। एल किंगलर को और भी वीक करने के लिए पिकाचू एक आयरन टेल का यूज कर देता है। ऐश के पास यही मौका था। वो अपने पोकेबॉल को निकालता है और एल किंगलर की तरफ फेंक देता है, जिसके अंदर वो आ भी जाता है। अब बस पोकेबॉल के 3 बार शेक होने का वेट करना